सारे आ गए स्टूडेंट्स, बैठो। आज हमने साइंस में दूसरा लेसन मिला है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स। एक बिल्कुल सरल सा है, लेकिन इससे आपके दिमाग की क्या है कि क्लासिफिकेशन की जो ताकत है वो पता लग जाता है। ग्रुप्स को एक से करेक्टर जानने की जो आपके दिमाग में है, इसमें क्या करेक्टर है, इस चीज में क्या करेक्टर है, उसमें क्या करेक्टर है, एक से करेक्टर को इकट्ठे करो। इससे दिमाग की ताकत का भी पता लगता है और ये भी पता लगता है कि इसमें एनालाइज करने की क्षमता कितनी है। साइंस हमेशा एनालाइज की तरफ ले जाता है, तो ये इसी तरह का एक टॉपिक है जो अपने को एनालाइज करने की तरफ ले जाएगा। जो चीजें दिखती है, भीड़ है, कचरा है, उसमें आप अलग अलग छांट कर अलग अलग कर लेते हो, बीन कर अलग अलग कर देते हो, वही चीज जो है वैल्यूएबल बन जाती। अब आपको आपके जो एक से आपको एक जैसे इतने सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं और ये मैडम्स और टीचर पढ़ाएंगे, क्लास 6 क्लास 7, और यदि एक साथ ही सबको इकट्ठा कर दिया जाता भीड़ के रूप में, और पढ़ाइए, कोई मैम पढ़ा रही, कोई टीचर पढ़ा रहा, पढ़ाइए, कौन सा स्टूडेंट समझ पाता? नो स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड in this style. That is why you should make a group of same characters students. और कोचिंग में जाते हैं तो उसमें तो और भी अलग ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स का। 90 से अबव का अलग ग्रुप है, 80 से 90 के बीच में अलग ग्रुप है, 70 से 80 का अलग ग्रुप है। तो अभी साइंस की तरह से आपको दिमाग जो है एनालाइज करने की, दिमाग में शक्ति पैदा करनी है, स्ट्रेंथ लानी है। ये जो चैप्टर ये बताता है आपको। तो आप कहीं ये कहोगे हम कोई कबाड़ी है क्या जो सामान इकट्ठा किया और पड़ा है और उसको को छांटो इनको, वी आर नॉट स्क्रैपर। अरे नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको एनालाइज करना कितना आता है। एक दुकान, एक शॉप चलती है, कितना सारा सामान होता है, आप जाते हो फटाक से ये चाहिए और उसी समय क्या करता है वो तत्काल या तुरंत जो है आपको वो चीज निकाल कर दे देता है। क्यों? उसने अपने सामान की, इतना सारा सामान है, दिमाग से ग्रुपिंग कर रखी है और वर्क हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको क्या है कि दुनिया के अंदर चारों तरफ हार्डवेयर बिखरा पड़ा है, मटेरियल्स बिखरा पड़ा है, और आपको करना क्या है, इसको कुछ ऐसे स्केल्स लेने हैं, मानदंड लेने हैं। कई 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 प्रकार से क्लासेस बना सकते हो आप इसकी, कई कई प्रकार से आप इसका ग्रुपिंग कर सकते हो, सब ग्रुप कर सकते हो। तो ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम टॉपिक पर आते हैं, मटेरियल। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इन 2 क्लासेस। जो बिखरा पड़ा है सामान दुनिया के अंदर, उसको हम 2 क्लास में बांट सकते हो, 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हो। एक तो नेचुरली मतलब क्या है कि नेचुरली अकरिंग, नेचर ने बना रखा है उसको। नेचर क्या कैसे बनाएगी? नेचर ने क्या 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 बना रखा है नेचर ने? अरे भाई,
जमीन के अंदर से आप कुछ भी निकालोगे, मेटल्स या नॉन मेटल्स, चाहे आप जिप्सम निकालो, चाहे आप आयरन निकालो, चाहे आप गोल्ड निकालो, जमीन से निकालोगे तो वो नेचुरली है ना, वो मटेरियल नेचुरली है। तो ये क्या हुआ, नेचुरली अकरिंग हो गया। मतलब मिनरल्स जो है नेचुरली अकरिंग से, कोई भी मिनरल्स का नाम ले लीजिए, इसमें डाल सकते हो आप। अच्छा, एक कैटेगरी आपने बना दी, मैन मेड, आदमी बनाए। अच्छा, नेचुरल में आप दो बड़े ग्रुप लिख सकते हो, सीधी सी बात है, उसमें सारा याद हो जाएगा आपको कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो खेत में उपज है, जो प्रोडक्ट है, वो नेचुरली है, जमीन दे रही है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कोई भी नाम आए, आप ये कह सकते हो ये मैन मेड है। सॉरी, गलत हो जाएगा, आप कह सकते हो कि ये नेचुरली अकरिंग, नेचुरली ऑब्टेन्ड मटेरियल है। और दूसरा मिनरल्स, कोई भी सोना चांदी वगैरह आपको कोई नाम ले तो आप उसमें डाल सकते हो क्लासेस में। अब क्या है कि मैन मेड जो दो ग्रुप बनाए आपने, अब दूसरे पर आते हैं अपने मैन मेड। टू और मोर, दो या इससे ज्यादा मटेरियल्स को मिक्स करके, अब आप बोलोगे कि जैसे कि कॉपर नेचुरली है, ठीक है, नेचुरली है, टिन नेचुरली है, लेकिन कॉपर और टिन को मिला के जो आप ब्रॉन्ज बनाते हो, ब्रॉन्ज, तब क्या कहोगे आप कि तो मैन मेड है। यानी टू और मोर मटेरियल्स मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाते हो, वो आदमी बना सकता है, उसकी खोपड़ी काम करती है बनाने में, मैन मेड, मैन मेड मटेरियल। कॉपर जमीन से निकला, नेचुरली है। जिंक जमीन से निकला, नेचुरली है। कॉपर और जिंक दोनों को मिक्स किया, टू और मोर, कॉपर एंड जिंक टू हो गए। टू को आपने यानी आदमी ने मिक्स किया, ये मैनमेड हो गया, इसको आप पीतल कहते हो। तो इस प्रकार से जो भी आदमी बनाता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, प्लास्टिक बना लिया, तो ये कांच बना लिया उसने, नेचुरली तो कांच की रेत थी, सॉइल थी, सैंड थी, कांच की ग्लास सैंड, लेकिन उसको फैक्ट्री में ले जाके क्या है कि तरह तरह के और मिक्स करके, और मटेरियल मिक्स करके मैन मेड मटेरियल हो गया है। तो इस प्रकार से आपके पास एग्जाम्पल देगा और आपको कहेगा इनकी ग्रुपिंग करो। एक दूसरा तरीका और है, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, एक दूसरा तरीका और है जिसको ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बहुत बहुत तरीकों से कर सकते हो आप। आपको बात यह है कि आपका दिमाग कितना चलता है इस पर डिपेंड करता है। एक दूसरा तरीका, इस पर भी अपना दिमाग चलाओ कि अदर अदर प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की जो दिख रहा है, चाहे वो मैनमेड है चाहे वो नेचुरली अकरिंग है, उसके कुछ करेक्टर्स हैं, उन प्रॉपर्टीज और करेक्टर्स के आधार पर मटेरियल को ग्रुपिंग ग्रुपिंग में डाल सकते हैं। अपने 5 ही करेक्टर लिए हैं इसमें, 5 को आप याद रख लो, काफी है। करेक्टर तो बहुत है, सॉरी। तो चाहे वो मैनमेड है चाहे वो नेचुरली अकरिंग है, उसके 5 करेक्टर्स में अपने को इनमें डालना है। देखिए, मैं टेबल इसलिए, ये इस प्रकार के टेबल्स इसलिए बना रहा हूं कि आप अपने लेवल पर इनमें फिलअप कर सको, आप अपने लेवल पर इनमें अपना दिमाग लगाकर इनमें फिलअप कर सको। ये एक प्रकार का होमवर्क है, आपकी दिमाग की लर्निंग का भी पता लग जाता है इससे। और आपको टेबल देखते ही क्या है कि ये सारा लेसन
याद है। कोई भी किस सुनाया टेबल देख लो आप, याद रहेगा आपको। इसलिए ये टेबल आपके सामने है और आप इसमें फिलअप करने की जरूरत करें। अब पहला कैरेक्टर लिया गया, जैसे पहली प्रॉपर्टी ली है मटेरियल की, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है कि जब आप इसको आप कट करो, स्पेशल काइंड ऑफ शाइनिंग देगा आपको, स्पेशल काइंड ऑफ शाइनिंग व्हेन फ्रेशली कट। और आप सैंड पेपर आता है ना जो घिसता है चीज को, यदि सैंड पेपर से आप ऐसे घिसोगे या इसको काटोगे, कटिंग करोगे, तो आपको एक चमक दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि लस्ट्रियस है। क्या ये लस्ट्रियस है? लस्ट्रियस अपीयरेंस देगा। तो अपीयरेंस, लस्ट्रियस अपीयरेंस वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, सारे अपीयरेंस लस्ट्रियस है या नहीं। फिर आगे तीन स्टेट में लीजिए आप इसको, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। भाई ऑल सॉलिड जो ऑल मेटल्स है लस्ट्रियस हो गए। जो कट करोगे, सैंड पेपर करोगे, तो चमकीला दिखाई देगा, एक चमक दिखाई देगी, तो लस्ट्रियस हैं ऑल मेटल। यहां पर आप ऑल मेटल्स भर लोगे। फिर कोई भी मेटल का नाम दे, इसकी अपीयरेंस लस्ट्रियस और नॉन लस्ट्रियस, आप फटाक से भर दोगे। लस्ट्रियस ऑल मेटल्स, कोई भी मेटल का नाम है, इसमें आ गया ना। लिक्विड, लिक्विड कोई पानी वगैरह है और इसको काटोगे या करोगे तो लस्ट्रियस थोड़ी दिखेगा। एक सिर्फ जो लिक्विड है मरकरी, मरकरी लिक्विड है, वो लस्ट्रियस है, बाकी कोई लस्ट्रियस नहीं होगा। क्रॉस, कोई लस्ट्रियस नहीं होगा। गैसेज तो लस्ट्रियस होने का सवाल नहीं, कटती है न हो रही है। जैसे गीता में पढ़ते हैं ना, उस प्रकार का मामला हो गया। आत्मा न मैं पानी से गीला होता हूं, भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि न मैं पानी से गीला, आत्मा न पानी से गीला हो सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है, न इसको कोई काट सकता है, न इसको कोई बना सकता है। तो इस प्रकार से आपने गीता में उपदेश सुना होगा। तो वैसे ही क्या है कि सारे मेटल्स लस्ट्रियस हैं, मरकरी को छोड़कर इस पर कोई असर नहीं होता है, गैसेज पर कोई असर नहीं होता है लस्ट्रियस कैरेक्टर का। दूसरा हार्डनेस, दूसरा कैरेक्टर इसमें फिलअप करो आप, हार्डनेस मतलब विच स्क्रैचेज इज हार्ड। अब मैंने दो चीज ले ली, विच स्क्रैचेज इज हार्ड एंड विच गेट्स स्क्रैच्ड इज सॉफ्ट। अब मैं इसके ऊपर दो दो चीजें हैं। विच स्क्रैचेज, ये जो है इतना हार्ड है कि इसके अंदर इसने लाइनें लाइनें बना दी, इसके अंदर ऐसे स्क्रैच कर दिया इसको, तो ये सॉफ्ट हो गया और ये हार्ड हो गया। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस की परिभाषा क्या हुई कि जो दो को रगड़ दे हैं, जो दो को स्क्रैचेज करे, जो स्क्रैच हो जाता है वो तो है सॉफ्ट, और जो स्क्रैच करता है वो है हार्ड। अब इसमें सॉलिड जो है, इसमें तो सॉलिड ही होगा ना, हार्ड तो सॉलिड ही होता है। अब सॉलिड में हार्ड कौन सा होगा?
सबसे ज्यादा जो हार्ड है दुनिया के अंदर, जो नेचुरली हार्ड है, ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड हार्ड है, वो किसी की भी खरोंच लगा सकता है। दूसरा ग्लास, ग्लास, डायमंड से ग्लास को ही काट देते हैं। तो जब डायमंड और ग्लास दोनों पूछे तो क्या कहोगे आप कि डायमंड हार्ड है, ग्लास सॉफ्ट है, कंपेरेटिव टर्म्स हैं। जबकि फर्स्ट नंबर पर हार्डनेस में ब्लैक डायमंड और दूसरे पर है ग्लास। सॉफ्ट, सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट, सॉफ्ट स्टोन आता है, सॉफ्ट स्टोन, ये सॉफ्ट है। इसको ग्राइंडिंग करके पीस कर जो टेल्कम पाउडर बनाते हैं गर्मियों में, या और स्नान करके आप जो ऊपर छिड़कते हो, सॉफ्ट स्टोन से बना होता है, ये सॉफ्ट है। यहां पर कोई हार्डनेस का होने का मतलब ही नहीं है लिक्विड में। अरे दूसरे में चले, हाँ, ये मैंने बता ही दिया, हार्ड और सॉफ्ट, उसके नाम आप लिख देना इसमें। सॉफ्ट लिक्विड, कोई सॉफ्टनेस हार्डनेस का सवाल ही नहीं, गैसेज का कोई हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कोई सवाल नहीं। ये फिलअप हो गया, आपने कर दिया। तो ऐसा कोई भी नाम आए तो इसके हिसाब से आप बता सकते हो ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। अब भाई सोल्यूबल इन वाटर, सीधी सी बात है, पानी के अंदर घुल रहा है, अगर नहीं हो रहा, नमक है, शुगर है, कोई भी चीजें जो पानी में डालते हो घुल जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं घुलती, जैसे ऑयली चीजें हैं, पेट्रो ऑयल्स हैं, मतलब डीजल, पेट्रोल, ये वैक्स, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है पानी के अंदर नहीं घुलते। ऑयल भी जो अपने एडिबल ऑयल है, घी है, ये नहीं घुलता। तो ये इनडिसॉल्व इन वाटर है, यानी ये क्या है, इमिसिकल। लिक्विड कहाँ गया, ये रहा लिक्विड। इमिसिकल। और जो घुल जाता है उसको क्या कहते हो आप, मिसिबल। जो घुला है उसको मिसिबल। साल्ट है, दारू, एल्कोहल, हाँ घुल जाएगा तो मिसिबल है। खाने वाला तेल, घी नहीं घुलेगा, इमिसिबल है। इसके आगे IM और लगा दिया आपने, बस लिक्विड में, ये लिक्विड में भरोगे आप। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड क्या है कि इसमें सोल्यूबल है नहीं वाटर के अंदर, ये सीधी सी बात, डिजोल्व हो जाता है। ये सॉलिड जो है लार्ज नंबर में डिजोल्व हो जाता है। कोई भी सॉलिड का कोई भी नाम आए वाटर में, आप लिख सकते हो, घुल सकता है, डिजोल्व हो सकता है। इनसोल्यूबल तो बहुत कम सॉलिड होते हैं ये। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार बात आ रही है, गैस। गैस पानी में सोल्यूबल है या नहीं है? मोस्ट ऑफ इनसोल्यूबल। क्यों? वाटर में यदि सारी घुल जाती, नेचर ने किस तरह का विधान बना रखा है, किस तरह का नियम बना रखा है, ये सारी जो गैस है वो वाटर में घुल जाती तो क्या होता, अपने जैसे सांस नहीं ले पाते लंग्स से। तो मोस्ट ऑफ द गैसेज इनसोल्यूबल है, एटमॉस्फेयर पानी में घुलता नहीं है। वाटर वेपर ही एटमॉस्फेयर में इनसोल्यूबल के रूप में घूमती रहती हैं बादल के रूप में। इनसोल्यूबल मतलब गैसेज जो है इनसोल्यूबल है वाटर में, ये गैसेज का कॉलम है, ये बॉक्स गैसेज के लिए इनसोल्यूबल। मोस्ट ऑफ द गैसेज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब भाई
मोस्ट ऑफ द क्यों बोला? मैं ये कह ऑल द तो गलत हो जाता मामला। कुछ गैसें ऐसी हैं इक्की दुक्की जो वाटर में घुल जाती हैं। अब ऐसी कौन सी गैस है? अरे भाई, पार्शियली, वो भी क्या है, थोड़ी घुलती हैं। ऑक्सीजन है वाटर में, डिजोल्व हो सकती हैं, सोल्यूबल है वाटर में ऑक्सीजन, लेकिन पार्शियली है, थोड़ी मात्रा में। सारी घुल जाती तो अपने क्या करते, अपने सांस कैसे लेते? लेकिन जो जल में जो जीव रहते हैं, गिल्स से जो सांस लेते हैं, उनके लिए, जो पानी से सांस लेते हैं, उनके लिए नेचर ने थोड़ा पार्शियली घोल के रखा है, उसमें डिजोल्व करके रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि वाटर में डिजोल्व नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, भोजन नहीं बन पाता, ये दुनिया की जो सारी किचन है ये नहीं चल पाती। लेकिन ये भी क्या है, पूरी डिजोल्व नहीं है, पार्शियली डिजोल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और पार्शियली डिजोल्व होती है, ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। अब ऑक्सीजन भी ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, तो तभी तो सांस लेते हैं अपने, और जो बाहर निकलती है तो पानी से बाहर निकल जाती है। तो पार्शियली कुछ ही गैसेज है, पार्शियली ओनली सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, पार्शियली, नॉट इनकम्प्लीट। बाकी सब की सब इनसोल्यूबल है गैसेज। कोई गैस का नाम आ जाए, इनसोल्यूबल में डाल देना आप। अब क्या है कि तीसरा करेक्टर लिया आपने, फ्लैट और सिंक इन वाटर। ये भी वाटर से संबंधित है। ये कोई चीज है, ये इसका मानदंड क्या है भाई? ऐसे बोले अपने कि बड़ी चीज जो है वो पानी में सिंक हो जाएगी, छोटी चीज जो है वो फ्लोट करेगी। दिमाग में गलती आ गई ना, गलत एनालाइज कर लिया आपने। जहाज फुटबॉल के मैदान जितना होता है शिप, और वो तैरता रहता है, और एक जो नीडल है वो पानी में डूब जाती है। तो आपकी सोच गलत हुई कि नहीं? एनालाइज आपने साइंटिफिक तरीके से गलत एनालाइज कर लिया। तो क्या, अरे भारीपन देखिए आप तो सीधे, हैवीनेस, जो हैवियर देन वाटर है, साइज मत देखिए, हैवीनेस देखिए। जो हैवियर है वाटर से वो सिंक करेगी, और जो हैवियर नहीं है वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। अब जितने भी प्लास्टिक्स हैं, ऑयल्स हैं, या कोई भी हल्की चीज, कोई भी आपको आगे रख दिया जाए और वो ये वाटर में सिंक है या फ्लोट है, आप हाथ में लेकर देख सकते हो। लोहा, आयरन जो है, गोल्ड है, प्राय प्राय सारी जो मेटल्स है वो हैवियर है, डूबेंगी, सिंक होगी। तो ये करेक्टर, फ्लैट और सिंक इन वाटर, एक करेक्टर हो जाना आपने। सॉलिड तो प्राय प्राय क्या है कि जो हैवियर होते हैं, लेकिन नॉन हैवियर भी है, वुड है, प्लास्टिक है। भाई आप याद कर लेना, पानी में कौन सी चीज नहीं डूबती है? जो रबर है। आप तैरने उतरते हो, और जो चीज आपको बचाती है डूबने से, हेल्प करती है, रबर है, टायर लगा देते हो आप। प्लास्टिक की जैकेट्स है, प्लास्टिक हो गया, हुआ कि नहीं? प्लास्टिक हो गया। तो आप फटाक से दिमाग लगाएं, अरे ये तो फ्लोट करती हैं, ये तो फ्लोट करती हैं, जो आपको भी फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। और जो मैंने लिखा है ये ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लिखा है, मतलब आर पार, ट्रांस
ट्रांसपेरेंसी मतलब पार, ट्रांस की जगह आर लिख देता तो समझ में आ जाता आपको फटाक से, आर पारेंसी, ट्रांस पार, दूसरी तरफ ट्रांस होना, दूसरी तरफ ट्रांस होना, ट्रांसपारेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि थ्रू विच कैन बी सीन, जिसमें से देखा जा सकता है। ये फटाक से आप बोल दोगे कांच, ग्लास, ओके। और जिसमें क्लियरली, वो क्लियरली ओपेक हो, जिसमें देखा ही नहीं जा सके, वो उसको आप ओपेक बोलोगे। उसको क्या बोलोगे आप? ओपेक। ये ओपेक, ये इसमें भर लेना आप, ओपेक, ये ओपेक। और जो ट्रांसपेरेंस नहीं हो तो वो कैरेक्टर क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी क्या होगी? ओपेसिटी, ओपेसिटी। तो ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए ना। एक ऐसा भी कैरेक्टर है, ऐसा भी प्रॉपर्टी है जो क्या है ट्रांसपेरेंसी के मामले में, ट्रांस तो होता है, ट्रांस तो होता है, लेकिन लूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंसी। कैरेक्टर को क्या बोलोगे? ट्रांसलूसेंसी। मतलब क्या है कि थोड़ा फैट टेस्ट करने का एक टेस्ट बताया था मैंने, कि आप फैट को क्या है कि पेपर के ऊपर डालो, पेपर नहीं है, किसी पेपर के ऊपर डालो और उसको लाइट में देखो तो वो क्या कहते, धुंधला दिखता है, पूरा नहीं दिखता आपको। ये दिखता है कोई शक्ल है, पूरा मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हाफ ट्रांसपेरेंसी है। उसको फिर लूसेंट लगा देते हैं शब्द, ट्रांसलूसेंट। ये इस प्रकार से मतलब क्या है कि पार्शियली कैन बी सीन थ्रू, सीधी सी बात है, पार्शियली कैन बी सीन थ्रू, उसमें से आप पार्शियली देख सकते हो, धुंधला दिखेगा आपको। जो फ्रोस्टेड फ्रोस्टेड ग्लास है, ऐसी ऐसी खिड़कियों में ग्लास लगाते हैं ना, पता लगता है कि बाहर कोई आदमी है, लेकिन उसकी शक्ल कौन है, क्या है, औरत है या आदमी है या बच्चे, को पता नहीं लगता, कोई जानवर है पता नहीं लगता, लेकिन कुछ है बाहर। इसको ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। शायद भूत भी ट्रांसलूसेंस होते होंगे। चलो ये तो फालतू बात है, आपको ये याद करनी है 5 कैरेक्टर। इसमें जो भी आपको याद है उसमें आप फिलअप करते जाएं, आपको पक्का याद हो जाएगा ये चैप्टर। थैंक यू।